राम राम सभी को। तो कैसे हैं हमारे इंटरमीडिएट के छात्र एवं छात्राओं। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 2 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव हम पहले करा चुके हैं। जो भी छात्र चैप्टर 1 का नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, जाकर देख लीजिएगा। तो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो कि नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और हिस्ट्री के चैप्टर 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को हम इस वीडियो में कवर करेंगे आज। तो आइए देखते हैं हम पहला कौन सा सवाल है। तो हमारा पहला सवाल है महाजनपदों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन 12, 16, 18, 20। बताइए महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो सबको पता होगा कि महाजनपदों की संख्या 16 थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक सेकंड कलर कर लेते हैं, कौन सा करें, कौन सा कलर करें। ये येलो भी नहीं होगा, पिंक कलर ही ठीक है। ठीक है, पिंक कलर। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है मगध की पहली राजधानी क्या थी। क्वेश्चन नंबर 2 है मगध की पहली राजधानी क्या थी। तो सबको पता होगा कि मगध की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी, लेकिन इसमें पहली पूछ रहा है। तो मगध की पहली राजधानी क्या थी, तो वो राजगिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राजगिरी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य की पूछ रहा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 4 नंबर सवाल है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। इसमें पूछ रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हो जाएगा, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, चाणक्य भी इसे कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। मेगास्थनीज कौन से पुस्तक की रचना किए हैं, वो इंडिका। अगर अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिका का लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। यहाँ पूछ रहा अर्थशास्त्र तो क्या हो जाएगा, कौटिल्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला सवाल है मेगास्थनीज किस देश के निवासी थे। एक सेकंड, मेगास्थनीज किस देश के निवासी थे। तो मेगास्थनीज वो यूनान के राजदूत थे, जो कि यूनान के राजदूत भी जाने जाते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये तो पता होगा, सबको याद होगा। तो मेगास्थनीज किस देश के निवासी थे, तो यूनान के, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 6 नंबर। हमारा 6 नंबर सवाल है अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अशोक का जो है वो लास्ट युद्ध यानी कि कलिंग युद्ध, इस युद्ध के बाद वो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा 7 नंबर सवाल है अशोक के अभिलेख किस भाषा में है। तो अशोक के अभिलेख किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 8 नंबर है अशोक ने किस धर्म को अपनाया। तो हम अभी बताए अशोक कौन सा युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर। हमारा 9 नंबर सवाल है धम्म महामात्र किसके अधिकारी थे। तो जब भी धम्म महामात्र की बात आए तो अशोक को टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, तो धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। अशोक, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था, तो गंगा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर है जनपद का क्या अर्थ होता है। जनपद, इसमें जनपद का बोल रहा है जहाँ जनता का स्थान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जनपद का मतलब क्या होता है, जनता का स्थान। भाई पूछेगा महाजनपद का अर्थ क्या होता है, महाजनपद का अर्थ तो वो राज्य हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल है गणराज्य में शासन किसके हाथ में था। तो गणराज्य में शासन किसके हाथ में था, तो जनता के हाथ में था, जो कि ऑप्शन नंबर बी
सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल है, मौर्य काल में भूमि कर कितना था? मौर्य काल में भूमि कर कितना था? तो 1/6। 1/6 कर मतलब क्या होता है? टैक्स होता है। कर मतलब क्या? टैक्स हो जाता है। जो टैक्स लगता है उसी को उसी को कर कहते हैं। तो मौर्य काल में भूमि कर कितना था? 1/6 था, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल है, धम शब्द का अर्थ क्या है? हम बताए थे अभी, धम शब्द का जब भी आता है तो अशोक को लगा लीजिएगा, लेकिन यहाँ कुछ और पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है धम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो धम शब्द का अर्थ नैतिकता होता है। क्या होता है? नैतिकता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल है, अशोक के शिलालेख किस पर लिखे गए थे? तो अशोक के शिलालेख पत्थर पर लिखे गए थे, क्योंकि लकड़ी पर तो लिखेगा नहीं, कागज पर भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? पत्थर पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर है, महाजनपद का क्या अर्थ होता है? महाजनपद का क्या अर्थ होता है? छोटा राज होगा कि बड़ा राज होगा? अब बताए थे महाजनपद का अर्थ क्या होता है? बड़ा राज होता है। क्या होता है? बड़ा राज, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जनपद का पूछेगा तो छोटा राज्य, जहाँ जनता जनता का शासन होता है। यहाँ पूछा महाजनपद का क्या अर्थ होता है? तो बड़ा राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल है, मौर्य काल में प्रशासन कैसा था? पूछ रहा है मौर्य काल में प्रशासन कैसा था? तो कैसा था बताइए, कैसा था? मौर्य काल में प्रशासन कैसा था? तो वो केंद्रीकृत हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीकृत। आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर? हम तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है इसमें क्या क्या होना चाहिए, केंद्रीकृत या लोकतांत्रिक, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मौर्य काल में प्रशासन कैसा था? तो वो केंद्रीकृत ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल है, 18 नंबर है, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध शासक क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। अशोक जो है वो महान शासक के रूप में माने जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल है, अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र राजनीति विषय से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर है, धम का प्रचार किसने किया? धम का प्रचार किसने किया? तो अभी हम बताएं, धम वाला शब्द जब भी आ जाए तो अशोक को टिक कर लीजिएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। धम का प्रचार किसने किया? तो अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल है, मौर्य काल में कौन सा नगर प्रमुख था? मौर्य काल में कौन सा नगर प्रमुख था? तो पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर सवाल है, धम महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? देखो ये फिर क्वेश्चन आ गया ना, धम महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? तो अशोक ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अशोक। आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल है, मौर्य काल में व्यापार किस प्रकार होता था? मौर्य काल में व्यापार किस प्रकार होता था? स्थल मार्ग, जल मार्ग, दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोनों। आगे देखते हैं 24 नंबर सवाल है, नगर किसका केंद्र था? तो नगर किसका केंद्र था? व्यापार का था। क्या था? व्यापार का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? देखो हम पहले बताएं, शुरू में शायद बताए हैं, मेगास्थनीज कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका। तो इंडिका कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं तो 6 हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 25 ऑब्जेक्टिव कर लिए। तो हिस्ट्री के चैप्टर 2 का 25 ऑब्जेक्टिव आज पूरा हो गया। और जो भी बच्चे चैप्टर 1 का नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पर आए, वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग चाहें सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाने के लिए तो कमेंट कीजिएगा, तो हम सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन लाएंगे। बट आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर। बाय बाय, टाटा।